नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके जल्द ही एग्ज़ाम से शुरू होने वाले हैं और उस श्रृंखला में मैं आपके लिए नई नई वीडियोस जो हर लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके आपको एक एक लेकर के आ रही हूँ क्रम वाइज। तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ अम्ल, क्षारक एवं लवण में से आपसे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, अम्ल और क्षार की परिभाषा दीजिए। तो वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और क्षार तो वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- आयन प्रदान करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। उदाहरण हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। ये सब जो है वो प्रयोगशाला के अम्ल और क्षारों के उदाहरण हैं। यदि हमसे ये पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो नींबू के रस में जो प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है उसे सिट्रिक अम्ल कहते हैं। टमाटर में जो पाया जाता है उसे ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। और सिरके में जो अम्ल पाया जाता है उसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पीएच पैमाना किसे कहते हैं और यह हमारे किस प्रकार काम आता है। तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों कि पीएच पैमाना एक पैमाना है, एक स्केल है जो ये नापता है कि अम्ल और क्षार में कितने ज़्यादा H+ आयन है या क्षार में कितने OH- आयन है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या वो उदासीन है, इस बात का पता लगाने के लिए पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो 7 नंबर जो होता है वो इस पैमाने के बिल्कुल बीच में स्थित होता है और ये उदासीन का संकेत है। तो pH 7 जो है वो उदासीन है। यदि हम 7 से 1 की तरफ बाईं ओर चलें तो अम्लीयता बढ़ती जाती है और यदि हम 7 से 14 की तरफ बढ़ें तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो जो 14 नंबर वाला पीएच वाला जो क्षार होगा वो सबसे ज़्यादा बहुत प्रबल क्षार में माना जाएगा और इसी प्रकार से 0 नंबर या 1 नंबर वाला जो पीएच होगा वो बहुत ज़्यादा अम्लीय माध्यमों में गिना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि पीएच का दैनिक जीवन में महत्व बताइए। तो पीएच की यदि हम दैनिक जीवन में महत्व की बात करें तो हमारे पीने के पानी की जो गुणवत्ता होती है उसके लिए पीएच बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पीने के पानी का पीएच है वो 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। दंतक्षय रोकने के लिए हमारे जो मुंह का पीएच है वो 5.5 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 5.5 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा और क्षारीय हमारी बॉडी की तासीर ऐसी है बच्चों कि हमारा जो ब्लड है, जो लार है और जो सारे क्रियाएं हैं वो सभी क्षारीय पीएच में ही संपन्न होती हैं। तो इस वजह से यदि 5.5 से कम हो जाएगा तो अम्लीय माध्यम, बहुत ज़्यादा अम्लीय माध्यम मुंह का हो जाएगा और उस अम्लीय माध्यम में दांत जो है वो गलने लगेंगे, बैक्टीरिया द्वारा सड़ा दिए जाएंगे दांत और कीड़े लग जाएंगे। तीसरा अगर हम पॉइंट बात करें तो खाद्य पदार्थों के स्वाद और संरक्षित करने के लिए उनका पीएच स्तर जो है वो महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से फसल उत्पादन के लिए मिट्टी का पीएच संतुलन, कई जो फसलें हैं वो क्षारीय पीएच में ही उगती हैं और कई फसलें जो हैं वो अम्लीय पीएच में ही उगती हैं। तो फसल उत्पादन के लिए मिट्टी का पीएच संतुलन होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार स्विमिंग पूल के रखरखाव के लिए उसमें पनप रहे बैक्टीरिया को मारने के लिए पीएच जो है वो 7.2 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से और बहुत सारे दैनिक जीवन में कई सारी जगह पर हम देखते हैं कि पीएच जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल और क्षार की धातु तथा उदासीनीकरण अभिक्रियाएं बताइए। तो अम्ल और क्षार जो हैं वो यदि धातुओं से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और साथ में ही लवण भी बनता है। इसी प्रकार से जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं और इस अभिक्रिया में वो दोनों के गुण, यानी अम्ल तो क्षार के गुणों को समाप्त कर देता है और क्षार जो है वो अम्ल के गुणों को समाप्त कर देता है। तो ये दोनों उदासीन होकर के लवण और जल का निर्माण करते हैं।
इसलिए इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। समीकरण आप सामने देख रहे हैं, और भी कई सारी समीकरण आपकी बुक में दी हुई है, आप चाहें तो उसमें से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो आपसे अधिकतर बार पूछा जाता है कि यहाँ पर मैंने 5 लवणों के नाम और उनके उपयोग लिए हैं। आपसे किसी भी 2 लवणों के नाम, 3 लवणों के नाम और उनके उपयोग पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र है CaCO3 और सामान्य भाषा में इसे कहा जाता है चूना पत्थर या संगमरमर। उपयोग की बात करें तो दंत चिकित्सा में, टूथपेस्ट में ये काम में आता है और चौक और संगमरमर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है अब तक, वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। सामान्य नाम इसका विरंजक चूर्ण है। सूती एवं लिनेन के जो वस्त्र होते हैं उनके विरंजन के लिए ये काम में लिया जाता है और इसी प्रकार पीने के जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड लवण की हम बात करें तो वो हो जाता है सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका बहुत ही जाना पहचाना नमक है और भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए और खाद्य पदार्थों के संरक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ लवण आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे केमिकल नाम है इसका या केमिकल सूत्र है NaHCO3 और सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। इसका जो उपयोग है वो केक और ब्रेड को फुलाने के लिए किया जाता है और पेट की अम्लता को ठीक करने के लिए भी एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, इसे कहेंगे केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो होगा CaSO4.12H2O और सामान्य नाम की बात करें तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि इसके उपयोग की बात की जाए तो घरों में प्लास्टर करने में और डॉक्टरों द्वारा जो टूटी हुई हड्डियों को स्थिर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और साथ ही जिप्सम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो कि अम्लीय भूमि हो जाती है तो जिप्सम का जो छिड़काव है वो उसे क्षारीयता प्रदान करता है, उदासीन बना देता है और उस मिट्टी में हमारी जो फसलें होती है वो बहुत ही अच्छी उगती हैं। तो इस प्रकार बच्चों, इस लेसन में से ये कुछ प्रश्न थे जो आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो श्रृंखला, प्रश्नों की श्रृंखला की मैं बात कर रही हूँ, तो देखिए इस तरह के नीले कलर में जो भी आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने पर ये नीले कलर वाले जो वीडियोस मिलेंगे वो सभी हर लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। लेसन के नाम इनके ऊपर लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से कई सारे जो 2 और आपको दिखाई दे रहे हैं, उस तरह के कई सारे वीडियोस मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न के, जो कि जीव विज्ञान में से, भौतिक विज्ञान में से और रसायन विज्ञान में से पूछे जाते हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, सभी के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और इनको पढ़कर बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में बच्चों, आपको क्या करना है कि आपके साथ जो पढ़ने वाले और अन्य बच्चे हैं जिन तक ये वीडियोस नहीं पहुंच रहे हैं, उन तक भी आपको ये वीडियोस पहुंचाकर उनके भी अधिकाधिक नंबर लाने में आपको सहायता करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।